जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो इसकी, जय हो उसकी, पर स्वयं की जय कब करेंगे। एक प्रसिद्ध गाना है जिसमें यह प्रश्न बड़ी सटीकता से पूछा गया या उत्तर के रूप में बताया गया कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हर जगह जय जयकार है, मंदिर में जय जयकार है, किसी समागम में जाओ तो जय जयकार है, टीवी देखते हुए जय जयकार है, चुनाव में वोट देते हुए जय जयकार है। परंतु किसकी जय करते हुए आपने खुद को पराजित कर लिया। दास बनने के लिए खुद को विजेता मान रहे हो कि कितना बढ़िया काम किया कि हम दास बन गए, कितनी अच्छी जीत हुई कि हम हार गए। जब भी आप किसी सम्मेलन में जाते हैं और वहां पे एक व्यक्ति बता रहा होता है कि किस तरीके से आपको जीतने के लिए उसका जीतना जरूरी है, और समय बीतने पर आप जहां खड़े हैं उससे और पीछे हो जाते हैं। उस समय जब आप किसी दार्शनिक या किसी महापुरुष की यह बात सुन रहे होते हैं कि यदि आपको जीतना है तो मेरी इस बात को मान लो, पता लगता है समय बीतने पर आपने उसका भाषण सुनने का जो टिकट कटाया था उसके पैसे स्वाहा हुए और आपके जीवन की समस्याएं उसकी बात मानकर और बढ़ गई। आप जीते या खुद ही हार गए। जब भी आप किसी जीतते हुए व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाते हैं तो आप जीत के भागीदार नहीं होते, आप स्वयं उस जीते हुए व्यक्ति के दास हो जाते हैं, प्रथम दर्जे के दास हो जाते हैं, क्योंकि उसने एक क्षेत्र जीता होता है, एक विषय जीता होता है, आपके सहयोग से उस विषय, उस क्षेत्र को, उन लोगों को जीता होता है, तो वह एक बड़े क्षेत्र का स्वामी हो जाता है और आप उस बड़े क्षेत्र के बेहतर दास हो जाते हैं। जीवन के संघर्ष में जब तक स्वयं आप मशाल उठाकर अपने जीवन के युद्ध को लड़ना शुरू नहीं करोगे, आप कभी नहीं जीत पाओगे, आप हर समय हारते रहोगे। टेलीविजन की बहस में अपने धर्म के व्यक्ति को जीतता हुआ देखकर आपको स्वयं की जीत लगती है। किसी सभा सम्मेलन में जाकर आपके जाति का व्यक्ति, आपके क्षेत्र का व्यक्ति यदि कुछ बड़ी बड़ी बातें करता है और यह कहता है कि उसने कितने महान कार्य किए हैं, क्या उसे आप अपनी जीत मानते हैं? जीवन इतना सरल नहीं कि आप जीतने वाले के साथ हो जाएं तो आप जीत जाएं। जीतने वाले के साथ खड़े होते ही आप उसके दास हो जाते हैं और उसके पहले दास हो जाते हैं। इसका गर्व आप कर सकते हैं। आप इस बात का गर्व कर सकते हैं कि वह जिनसे जीता वे उसके पराजित दास हैं और आप उसके वो दास हैं जो स्वेच्छा से दास बने। यह समझना सरल नहीं है। समझने के लिए थोड़ा सा आपको स्वयं का आत्म निर्धारण करना होगा। आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वह आपकी शिक्षा और सामर्थ्य पर निर्धारित होता है। शिक्षा वह जो आपने किसी संस्थान से प्राप्त की या अपने जीवन के अनुभव से प्राप्त की, और सामर्थ्य वह जो धन की सामर्थ्य हो सकती है, आपके आत्मविश्वास की सामर्थ्य हो सकती है, और आपका दूसरे लोगों को
अपना दास बनाने की सामर्थ्य हो सकती है। हाँ, दास बनाने की बात सीधे सीधे तरह से ऐसी समझी जा सकती है कि कितने लोगों को आपने अपना काम करने के लिए प्रेरित किया। आप व्यापारी हैं तो आपने जितना बड़ा अपना व्यापारिक साम्राज्य बनाया, आपने कितने अधिक लोगों को इस बात के लिए जोड़कर कि वह आपके लाभ की चिंता करते हुए कार्य करें और उस लाभ का कुछ हिस्सा आप उन्हें देकर संतुष्ट करें। आप कोई राजनेता हैं तो क्या आपने उन्हें लालच दिया कि आपको महान पद पर बैठाने के लिए उन लोगों ने क्या प्राप्त किया या प्राप्त किया भी या नहीं? और यदि आप कोई धर्म के नेता हैं या कुछ गुरु हैं तो आपने किस तरह से अपने मानने वालों को एक बेहतर जीवन देने दिलाने की बात कहकर खुद का जीवन और कितना बेहतर बना दिया, या खुद की राजनीतिक सामर्थ्य में कितना इजाफा किया। आप जीत नहीं रहे हैं, आप बार बार एक बड़े जीतते हुए समूह के एक बड़े दास के रूप में उभर रहे हैं। कुछ लोग स्वभाव से ही दास होते हैं, वे बड़े अधिकारी बन जाएं, प्रशासनिक अधिकारी बन जाएं, वे फिर भी बड़े नेताओं की चप्पल उठाते हुए ही गौरव महसूस करते हैं। हाथ बांधे खड़े रहना और नाक रगड़ना उनके लिए सम्मान की बात होती है। वो कितने भी स्वयं को किसी बड़े परीक्षा से उन्नत अंकों में पास होने के बाद किसी बड़े पद पर कार्यरत हों, कमजोरों को झुका लेने या भ्रष्टाचार से पैसा बना लेने के उन्होंने तरीके बना लिए हों, परंतु वे भयभीत ही रहते हैं क्योंकि वे किसी को जिता रहे हैं और वो उसके बड़े दास बन गए हैं। दासता जय होने से भाग जाती है। ये जय आपके मन की जय है, ये जय आपके विचारों की जय है। क्या आप उस कार्य को करने के लिए स्वयं में प्रतिबद्ध हैं जो आपने 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले स्वयं के लिए निर्धारित किया, और उसे प्राप्त करने के लिए आपने कितने बलिदान दिए? युद्ध क्षेत्र में जो लड़ता है वही जीतता है। आप यदि किसी टीम को, फुटबॉल की, क्रिकेट की या किसी अन्य खेल की टीम को जब आप समर्थन दे रहे होते हैं और आपका समर्थन पाके जो टीम जीत रही होती है, वही खिलाड़ी विजयी होकर जब विजय भाव से निकलते हैं, विजयश्री उनको ही मिलती है। आप एक कल्पित सुख में जी रहे होते हैं और एक बड़ा समूह इसी कल्पित सुख का एक संसार बनाए बैठा है, परंतु वो विजय कभी भी उनकी विजय नहीं होती। आप छोटी सी विजय पर प्रसन्न होने की बजाय दूसरों की बड़ी विजय के साथ होना चाहते हैं, और ध्यान रहे, यदि वो विजय आपकी नहीं है तो आप उस विजयी व्यक्ति के प्रथम श्रेणी दास हो। क्या करें कि हम विजयी स्वरूप में आए जिससे हमारी संतानें दास न बने, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जब हम किसी विजेता की दास बनते हैं, हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि आने वाले समय में हमारी संतानें भी दास ही रहेंगी, और वो विजयी राजा, उसकी संतानें राजा बनने के लिए पहले से ही भाग्य में लिखवा कर ले आई, क्योंकि आप जैसे दास उनके लिए खड़े हैं और आपकी संतानों का दास होना आपने निश्चित कर लिया। विजयी कैसे हूं, किस प्रकार विजयी हूं? अपने जीवन के छोटे छोटे युद्ध स्वयं के लिए बनाएं। प्रत्येक युद्ध में भले ही आप प्रथम पंक्ति में न हों, परंतु अपने लिए प्राप्त किए जाने वाले शौर्य का
अपने लिए प्राप्त किए जाने वाले किसी धन का, क्षेत्र का या किसी पदवी उपाधि का आप निर्धारण करें, वह आपकी अपनी स्वयं की क्षमताओं से प्राप्त की जाने वाली चीज हो। वह किसी की जीत का हिस्सा न होकर आपकी स्वयं की छोटी जीत हो। संसार में लोग इतने ही रहेंगे। संसार की आबादी जब भी बढ़ेगी, उनमें राजा और प्रजा का होना निश्चित है। प्रजा रहेगी ही, राजा होगा ही। जब तक आप स्वयं को जय करने नहीं निकलेंगे, तब तक आप सदैव दास ही बने रहेंगे। प्रथम श्रेणी के दास या द्वितीय श्रेणी के दास। हाँ, यदि आप विरोध में हैं तो संभावना यह है कि आप जीत सकते हैं, पर यदि आप समर्थन में हैं तो आप कभी नहीं जीत सकते। इसलिए चाहे छोटा युद्ध हो, वो युद्ध स्वयं का हो, उसे लड़ें और विजयी हों। स्वयं के लिए और अपनी संतानों के लिए एक छोटा ही सही, परंतु साम्राज्य अवश्य बनाएं। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृत्तांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।